हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी स्टडी मस्त चल रही होगी। तो फाइनली डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर, वो हमारा होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं मैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग जानते नहीं होंगे, बी फार्मा वाले बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं काफी सालों से। तो डिप्लोमा में भी हम अब पढ़ाना चाहते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए लेक्चर जो होने वाले हैं काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और एक पैटर्न हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स बी फार्मा के अंदर भी देखने को मिला है। तो आई होप वही रेस्पॉन्स डिप्लोमा वाले बच्चे भी कटारिया फार्मेसी को दिखाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा में ज्यादा जरूरत है उस कॉन्सेप्ट की। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर आपको लेक्चर समझाए जाएं। लेक्चर जो भी हो हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर हो, नोट्स आपकी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप इंग्लिश में आराम से उसको पढ़ लोगे। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री होने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, लेक्चर सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए भी आपके लिए सॉल्यूशन है कटारिया फार्मेसी ऐप। तो ऐप पे जाके आप ले सकते हैं, आपको सेपरेटली सारी चीजें मिल जाएगी कि आपको यूट्यूब का झंझट नहीं पालना है। आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल चाहिए तो कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स वहां पे कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, कोर्स जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां पे जाके कोर्स भी ले सकते हैं। तो ये जो जर्नी होने वाली है आप लोगों की 2 साल की, हम उसमें साथ बनना चाहते हैं आपके। तो आपको भी हमारे साथ बनना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे। बाकी इस लेक्चर के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी इजीली कि हमारा जो पैटर्न है वो आपको पसंद आएगा या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले, जिससे हम पीछे जो आपके भाई बहन और भी आएंगे उनको भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। तो स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी के इस डिप्लोमा वाले चैनल में, क्योंकि हमारे बी फार्मा का अलग चैनल है जिसपे हम बी फार्मा रिलेटेड स्टडी करवाते हैं। तो डिप्लोमा के लिए अलग चैनल हम लोगों ने बनाया है, तो इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में समझने वाले हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग फैकल्टी देखने को मिलेगी, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो वहां पे आपको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। बाकी किसी भी बच्चे को किसी भी लेक्चर के अंदर इशू आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में आपको मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है, क्यों हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है इसको। तो एक तरीके से बात करें तो अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक तरीके से बायोलॉजी की हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की स्टडी करेंगे, ह्यूमन ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे। जो मैथ वाले हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैंने इसीलिए बोला क्योंकि यही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो ऐसा लगेगा नहीं कि फार्मेसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन मतलब हमारी कंप्लीट बॉडी, एनाटॉमी मतलब हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर जो कैसी है, कैसे दिखते हैं हम, वो एनाटॉमी होगी। फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। मतलब एक ऑर्गन है, एग्जाम्पल लीजिए हार्ट है हमारा, तो हार्ट कैसा दिखाई देता है, अंदर से और बाहर से कैसा दिखाई देता है, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी, ठीक है। अब हार्ट हमारा ब्लड को पंप कैसे कर रहा है कंप्लीट बॉडी के अंदर, तो उस पंप करने की प्रक्रिया को समझते हैं हम, उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो ये वर्ड जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेसिक से सारी चीजें देखेंगे। और देख लिए, लेक्चर देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि सर इतना से काफी है क्या, इससे हम एग्जाम में लिख सकते हैं? नहीं बेटा, देखिए जो भी कंटेंट हम आप लोगों के लिए इस लेक्चर के अंदर लेके आए हैं, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है।
लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना लिखेंगे तो कम रहेगा आपके लिए, तो उसके लिए नोट्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा जो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं। बाकी इससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन टॉपिक समझो, टॉपिक समझ में आ गया बेटा तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट हमें बताता है कि बॉडी किससे बनती है, ठीक है, बॉडी किस चीज से बनी है, ऑर्गन से मिलके बनी है, टिश्यू से मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है, ठीक है। बॉडी कैसे काम करती है, तो बॉडी किससे बनी है, इसकी स्टडी, एनाटॉमी कैसी है, बॉडी कैसे काम करती है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बाहर से दिखाई दे रहा है, मतलब ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इसकी, कैसे डाइजेशन इसके अंदर हो रहा है उसकी स्टडी हम करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर क्या है, कैसी है, कहां है, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब तक होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीजें समझ में आई होगी। अब आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि एनाटॉमी क्या होती है, इसको कैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो बेटा याद रखना, देखिए डिप्लोमा के अंदर 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस प्लस डिफाइन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एक ही लाइन में आपका नंबर पक्का हो जाएगा। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस that studies the structure, shape, location and relationship of different part of the human body। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी कैसी, मतलब उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी शेप कैसी है, हार्ट मुट्ठी के जैसा होता है, लंग्स हमारा फैला हुआ होता है, लोकेशन कहां पे लोकेटेड है, रिलेशनशिप एक दूसरे से क्या रिलेशन रखते हैं, क्या काम करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उन सब के स्टडी जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो शरीर रचना विज्ञान व विज्ञान है जो मानव शरीर की संरचना, आकार, भागों की स्थिति और आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। अब ये हिंदी हमने क्यों ऐड करी, क्योंकि भाई ज्यादातर बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम से होते हैं, तो एकदम से अगर उनके पास सामने इंग्लिश आती है तो फिर चीजें गड़बड़ा जाती है। तो हमने दोनों का ही सॉल्यूशन कर दिया, इंग्लिश हमने रख दिया जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको एग्जाम देना है, समझने के लिए हिंदी भी यहाँ पे रख दी, तो इजीली आपको कोई भी डाउट नहीं है, यहीं पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एनाटॉमी का डेफिनेशन होगा। एग्जाम्पल जैसे हार्ट कहाँ पे स्थित है, क्या लोकेशन है हार्ट की, है कैसा दिखाई देता है, किडनी का आकार कैसा है, ये सब बताते हैं एनाटॉमी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी इज द साइंस that deal with the study of normal function of the organ and system of the body। मतलब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है, ऑर्गन है, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की एक साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे अंग हैं, ऑर्गन है, टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको हम बोल दिया फिजियोलॉजी। तो ये लिख सकते हैं इजीली, फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। एग्जांपल जैसे हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है, तो इसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। किडनी यूरिन कैसे बनाती है, ये सब फिजियोलॉजी बताती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आ गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको समझ में आ गया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछ ले कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, तो भाई हम इसके अंदर हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उनकी शेप क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उन सब चीजों की स्टडी हम करते हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसका क्या क्या स्कोप है, कहां कहां इसको यूज किया जाता है, ऐसे ही थोड़ी हम स्टडी कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उनके फंक्शंस को समझने के लिए हम यूज करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो एनाटॉमी शरीर की बनावट को सिखाती है और फिजियोलॉजी उसके काम करने का तरीका हमें बताती है। जैसे लंग्स का स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर की स्टडी की तो एनाटॉमी हो गया। लंग्स में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है, उसको हमने बोल दिया फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ मेडिकल एंड फार्मा साइंस, भाई देखिए बेसिक से हमारी बॉडी से ही तो जुड़े हुए होते हैं मेडिकल साइंस और फार्मा साइंस, ठीक है।
बॉडी ही नहीं तो ना तो फार्मा का वैल्यू है ना मेडिकल का वैल्यू है। तो बॉडी में ही मेडिसिन जाएगी, जैसे रिलेशन है हमारे बॉडी का मेडिसिन से, फार्मेसी से, नर्सिंग से, फिजियोथेरेपी से, सबका बेस जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही है। ठीक है, तो ये भी एक इसका स्कोप हो गया। एग्जाम लाइन जैसे विदाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इम्पॉसिबल। अगर बॉडी का पता ही नहीं है ऑर्गन कैसा है, कैसे काम करता है, तो कहां से हम ट्रीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फाउंडेशन ऑफ मेडिकल एंड फार्मा साइंस। तीसरा इसका स्कोप है क्लिनिकल इंपोर्टेंस। डिजीज, डिजीज को ठीक करने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, कैसे वो फंक्शन कर रहा है। अगर फंक्शन पता है तो उसमें फंक्शन में अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम उसको पकड़ सकते हैं ना, कि हाँ भाई ये गड़बड़ आ रही है, तो उसकी हम दवाई दे सकते हैं। जैसे फ्रैक्चर है, बोन टूट गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो वो दिखाई देगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। तो फ्रैक्चर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। इसके अलावा डायबिटीज हो रहा है, तो डायबिटीज में क्या है कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, या इंसुलिन बन नहीं रहा है, या इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। तो क्लिनिकल इंपोर्टेंस भी है। ठीक, फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस, दवा का असर शरीर की फिजियोलॉजी पे ही निर्भर करता है कि हमारा जो शरीर है वो कैसे काम कर रहा है, हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, हमारा ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी दवाई कैसे काम करने वाली है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये भी एक स्कोप हो गया। ओरल ड्रग हम देंगे तो जीआईटी फिजियोलॉजी काम आएगी, वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे ड्रग को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा ड्रग का मेटाबॉलिज्म बेसिकली लीवर से होगा, तो लीवर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ड्रग का एक्सक्रीशन कहां से होगा, किडनी से होगा। तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस बहुत सारे हैं। तो जो भी हमारी मेडिकल साइंस है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, वो किस पे टिकी हुई है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। तो ये कुछ स्कोप्स इसके हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक इंपोर्टेंस भी है भाई। भाई सर्जन जो है एनाटॉमी को देख के ही तो ऑपरेशन करता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे कट करना है। अगर ऐसे ही लग गई बिना एनाटॉमी स्टडी किए हुए तो कहीं पे भी कट लग जाएगा, नर्व तार कट जाएंगे, तो आदमी की जिंदगी भी कट जाएगी बेटा। तो इसके लिए एनाटॉमी होना बहुत जरूरी है, एनाटॉमी की स्टडी करना बहुत जरूरी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फिजियोलॉजी पर ही निर्भर करते हैं कि हमारा ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, उसके बेसिस पर टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करता है। न्यू ड्रग की रिसर्च हमें करनी है, वैक्सीन की रिसर्च करनी है, थेरेपीज की रिसर्च करनी है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल, डिजीज प्रिवेंशन अवेयरनेस के लिए भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एनाटॉमी को। तो सबसे पहले होता है ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी मतलब कि आप आंखों से देख सकते हैं। मान लीजिए हमारी स्किन है, हमें दिखाई दे रही है, हमारी आईज हमें दिखाई दे रही है, हमारा नोज बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, हमारे ईयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोस एनाटॉमी। जो चीजें आंखों से दिखे, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, बोन है, मसल्स है, इनको हम अब जैसे अब चीरा लगाते हैं, सर्जरी करते हैं, तो हार्ट को हम देख सकते हैं। ठीक है, लीवर को हम देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, उसको मतलब ग्रोस एनाटॉमी, जिन चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी मतलब उसमें ऐसी चीज जो हमें आईज से दिखाई नहीं दे, माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़े। कौन, सेल है, सेल को देख सकते हैं क्या, टिश्यूज को देख सकते हैं क्या। अब बड़ा टिश्यू एक जगह कंबाइंड में है, ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, तब तो हम देख सकते हैं, लेकिन एक टिश्यू को और सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हमने बोल दिया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी भी हम इसको बोलते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, जो एम्ब्रियोज होते हैं, एग्स होते हैं, उनको उनकी स्टडी बस मतलब उसमें भी डिवाइड किया गया है। जैसे फर्टिलाइजेशन से एडल्ट तक बनने तक का विकास जो होता है, वो भी एक तरीके से एनाटॉमी का ही पार्ट है। ठीक है, एम्ब्रियो से एडल्ट बनने तक 3 हो गए यहाँ पे डिवीजन। इसके अलावा सिस्टमिक एनाटॉमी मतलब सिस्टम वाइज स्टडी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, सिस्टम बाय सिस्टम हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मतलब बॉडी के किसी रीजन की स्टडी। मान लीजिए हमारा पार्ट है थोरेसिक पार्ट, इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, लेंस प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, तो उस तरीके से। ठीक है, जैसे हमारा रीजन है, हेड है, नेक है, एब्डोमेन है, हेड अलग हो गया, नेक अलग हो गया, एब्डोमेन अलग हो गया। ठीक है, तो रीजनल एनाटॉमी इसको बोल दिया। सरफेस एनाटॉमी, बॉडी सरफेस के अंदर के ऑर्गन का अंदाजा लगाना, जैसे पल्स चेकिंग, इंजेक्शन साइट, तो ये
एग्जाम्पल है जिसमें हम सरफेस एनाटॉमी, तो ये डिवीजन है, डिवाइड किया गया है एनाटॉमी को अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए, इसके अलावा बात करें डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसे कि सेल फिजियोलॉजी, सेल कैसे काम करता है। ऑर्गन फिजियोलॉजी, ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, वो कैसे काम करते हैं। सिस्टमिक फिजियोलॉजी, वॉल सिस्टम, कंप्लीट बॉडी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज कंडीशन में फंक्शंस, डिजीज कंडीशन में हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, लीवर कैसे काम कर रहा है। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, ह्यूमन वर्सेस एनिमल, कि ह्यूमन का जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, एनिमल का सिस्टम वो कैसे काम करता है, उसको हम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो दीज आर द डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। जैसे डिजीज और पैथोफिजियोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो कहां से बनी है भाई, ऐसे ही थोड़ी बन गई। इसका मतलब जो निर्माण कहां से हुआ, एक छोटी सी कण से निर्माण हुआ है हमारी बॉडी का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल से हम बने हैं भाई। कैसे बने हैं केमिकल से। अब आप लोग बोलोगे सर केमिकल से कैसे पॉसिबल। बिल्कुल केमिकल से बने हैं, एटम से बने हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम केमिकल मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा कहां से बने, ये हमारी प्रॉपर स्ट्रक्चर है भाई, एटम, एटम से बना सेल, सेल से बने मसल्स, टिश्यू, टिश्यू के बाद हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी। किसी तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, सबसे पहला सेल आया जो बेसिक लाइफ यूनिट हमारी बॉडी की होती है, उस सेल से मिलके बना टिश्यू, टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बने, कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हार्ट रख दिया, लंग्स भी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है बेटा। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से कुछ टर्म पूछी जा सकती हैं आपको 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की एक बैलेंसिंग कंडीशन होती है। जिसे हम एक एग्जांपल लीजिए, जैसे गर्मी का टाइम होता है तो आपको पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को एक लेवल में रखना चाहती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी हीट करेगी, तो हीट करने से क्या होगा, पसीना निकलेगा, जिससे हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी। जैसे ही सर्दियों के टाइम क्या होता है कि शिवरिंग होती है, हम जूझते हैं। क्यों जूझते हैं, हमारी बॉडी कंपन करती है, जिससे हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, जिससे लेवल बना रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस का। तो शरीर के अंदर के वातावरण को संतुलित बनाए रखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहता है, ये होम्योस्टेसिस की वजह से ही होता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए होम्योस्टेसिस का, अगर इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब रिसेप्टर डिटेक्ट इम्बैलेंस, रिसेप्टर को पता लग गया कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, इफेक्टर रिलीज स्टिमुलेट चेंज। तो एक इफेक्टर एक तरीके से हमने टेबलेट दी या फिर वैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उस लेवल को वापस लेके आएंगे कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ ना हो। तो स्टिमुलेट ट्रिगर लेवल इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉर्म सेट ऑफ पॉइंट, मतलब एक तरीके से अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो इधर अगर सर्दी होगी तो क्या होगा, सिवरिंग होगी, मतलब धूजेंगे अपन, तो हीट जनरेट होगा, तो वापस से मेंटेन हो जाएगा। अगर गर्मी हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो स्वेटिंग होगी, तो स्वेटिंग होगी तो हमारा शरीर ठंडा होगा, ठीक है। उस तरीके से काम करता है होम्योस्टेसिस। एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं कुछ, स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट खड़ा हुआ है बंदा तो उसको स्टैंडिंग स्ट्रेट बोलेंगे। फेस फॉरवर्ड, सामने की तरफ फेस है। आर्म एट साइड, आर्म एट साइड, सामने की तरफ आर्म है। पाल्म फॉरवर्ड, ठीक है। इस तरीके से कुछ टर्म्स होती हैं। एग्जाम ट्रिक देखिए, ऑल डायरेक्शन आर एक्सप्लेन इन एनाटॉमिकल पोजीशंस ओनली। तो देखिए इस टाइम देखिए एक मेन है, इस साइड राइट है, इस साइड लेफ्ट है, इस साइड अप है, इस साइड डाउन है। पाल्म फेसिंग फॉरवर्ड मतलब सामने की ओर है एनाटॉमिकल पोजीशन से। बाकी आगे हम देखते हैं डायरेक्शनल टर्म, कुछ डायरेक्शन टर्म है, जैसे इनको याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ये 1 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। सुपीरियर क्या होता है, ऊपर की साइड हेड, ठीक है, मतलब ऊपर हेड की साइड, ऊपर की साइड हेड नहीं, हेड के ऊपर जो है उसको हम पार्ट को बोलेंगे सुपीरियर। इंफीरियर, लेग से नीचे जो पार्ट है उसको इंफीरियर बोलेंगे। एंटीरियर, सामने, चेस्ट, चेस्ट के सामने, उसको हम एंटीरियर पार्ट बोलेंगे। पोस्टीरियर, बैक की साइड को बोलेंगे।
मिडल मतलब मान लीजिए है हमारी बॉडी है, मैं बॉडी का डायग्राम आपको बना देता हूं, ये बॉडी है, ठीक है, इतना ऐसा ही आता है मेरे को डायग्राम, ठीक है, ये हमारी बॉडी है। तो अब यहाँ पे मिडल जो है मतलब बीच में से काट दो, ये है मिडल पार्ट, ठीक है। लेटरल बाहर की तरफ इस साइड, ठीक है। प्रोक्सिमल पास मतलब मिडल के पास, ठीक है। इसके अलावा डिस्टल मिडल से दूर, दूर, ठीक है। सुपरफेशियल ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और डीप अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ, जैसे तलवार घोपते हैं ना, अंदर की तरफ डीप है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स सिर्फ एग्जाम के लिए याद रखनी है, ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। बॉडी प्लेन्स, कुछ बॉडी प्लेन्स है, डायग्राम से समझ में आएगा आप लोगों को, जैसे सेजिटल राइट और लेफ्ट, ये जो सेजिटल प्लेन है राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के पार्ट को हम सेजिटल प्लेन बोलते हैं। इसके अलावा फ्रंटल कोरोनल जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट और बैक, सामने और पीछे, उसको हम बोल देंगे फ्रंटल कोरोनल। इसके अलावा होता है ट्रांसफर, अपर और लोअर, बीच में से, ठीक है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, उसको हम ट्रांसफर बोलेंगे, ट्रांसफर, ठीक है, अपर और लोअर, जैसे एस साइड, एफ फ्रंट, और टी टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे, ये ट्रिक है छोटा सा। मेटाबॉलिज्म, बॉडी की सभी केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दो टाइप के होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बिल्डअप होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है। केटाबॉलिज्म में मतलब टूटती हैं चीजें, ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है। तो दो टाइप का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिकली एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ड्रग क्या होता है, डिजीज क्या होता है, इन सभी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिजीज को समझने में मदद करता है, क्योंकि हमें ऑर्गन्स के बारे में पता है, उसकी स्ट्रक्चर पता है, वो कैसे काम कर रहा है, तो इजीली डिजीज को समझ सकते हैं। ड्रग एक्शन और डोज को डिजाइन हम कर सकते हैं, ड्रग कहाँ एक्शन करेगी, कैसे करेगी। हायर स्टडीज का बेस है भाई, ज्यादा जो जितनी ज्यादा डीप स्टडीज होंगी वो उसके लिए एनाटॉमी की जरूरत पड़ने वाली है। मेडिकल कम्युनिकेशन में आसान हो जाता है कि भाई हाँ ये ऑर्गन है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, इसके अलावा ये ऐसे काम करता है, इस पे ड्रग ऐसे काम करेगी। प्रिवेंशन मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, और बेसिकली पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का काफी सारा इंपॉर्टेंस होता है, और हर एक मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट को, पर्सन को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। और अभी तक आपने कटारी फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। कोर्स नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, सब कुछ कटारी फार्मेसी ऐप पे अवेलेबल है। और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूले। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।